celebrate 16th anniversary celebrations. अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और मुझे शिफा यूसुफजई कहते हैं एंड वी आर हियर टू सेलिब्रेट 16 लॉन्ग इयर्स ऑफ हम टेलीविजन नेटवर्क। इन अदर वर्ड्स, आज 16th बर्थडे है हम नेटवर्क की। 16वीं सालगिरह है जी, 16वीं सालगिरह है। और वैसे तो 16वीं सालगिरह 16वां साल होता है, वो खतरनाक होता है थोड़ा सा, मगर क्या सफ़र है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम एक साथ हमने गाने गाए, एक साथ हम मुस्कुराए, एक साथ हम रोए, एक साथ हमें इश्क हुआ और एक साथ हम लोगों ने ये रिश्ता कायम किया। लेकिन मैं दोबारा वही बात रिएटरेट करूंगी, खतरनाक उम्र है, नजर रखनी होती है। आपकी तरह का बचपन नहीं था हम टीवी का। मेरा बचपन तोपों पे नहीं गुजरा, मतलब क्या होता है, इतना खतरनाक मेरा बचपन नहीं था। लेकिन 16 साल का जब मैं था तो मैं कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहा था। आप कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन 16 साल हम नेटवर्क के, अगर हम बचपन की बात करें, बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल, बड़ा ही इंटेलिजेंट बचपना गुजरा है इनका। तो आपको लग रहा है मेरा बचपना इंटेलिजेंट नहीं था? नहीं, ऐसा भी नहीं कहा मैंने, मतलब ये मतलब नहीं था मेरा अहमद। एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की रात एक खूबसूरत रात होने वाली है क्योंकि हमारे पास पूरा बैग है सितारों का। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स एंड नाजरीन हमारे साथ गाते हैं तो क्या जादू जगा देते हैं, आवाज का अपनी एक्टिंग करते हैं तो क्या खूबसूरत कमाल करते हैं आपकी स्क्रीन पर। हमारे साथ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स मौजूद है आज। बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल है एक छोटा सा गिफ्ट आपको दिखाते हैं, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि हम क्या बात करने वाले हैं। आइए चल के देखते हैं। क्या हो गया अहमद? ये क्या था? क्या गुस्से में क्यों हैं? ये तो कोई इश्तिहार लग रहा था कि सब इतने खूबसूरत और जवान लग रहे हैं और इसमें मैं क्यों नहीं हूं? ये तो आपको पूछना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं है, लेकिन मैं आपको कह देती हूँ कि आप भी कदरे जवान लग रहे हैं आज। थैंक यू। मेरा ख्याल है कोई भी काम शुरू करने से पहले एक छोटी सी ब्रेक ली जाती है और आपको तो पता है कि वो अदाकार ही क्या जो टाइम पे हो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर एंड यू कैन टेक्स्ट अस। नंबर आपके सामने आ रहा है, हमें अच्छे टेक्स्ट करें, हमें विश करें और अगर आप बहुत ही अच्छा टेक्स्ट करेंगे तो मैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटी से वो टेक्स्ट पढ़ाऊंगा भी, आपका नाम भी लेंगे। वेलकम बैक टू द टेलीब्रेशंस नाजरीन। यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं हम और आप क्योंकि मना रहे हैं हम 16वीं सालगिरह हम टेलीविजन नेटवर्क की। हैप्पी बर्थडे। और हमारे पास सितारे आ गए हैं। ख़वातीन और हज़रात, आइए चल के देखते हैं कि हमारा पहला सितारा कौन है। हमारे साथ मौजूद हैं जी एवर ग्रेसफुल, पाकिस्तान की सुपर मॉडल्स में शुमार होती हैं। ड्रामे में आपने इनकी एक्टिंग देखी है तो क्या कमाल इन्होंने किया। जब मुख्तलिफ रैंप वॉक्स करती रही हैं तो क्या करती रही हैं। आपको पता है कॉलेज में हम लोग इनको देख करते थे। हाय थे क्या मतलब? अब हम बाजी कहते हैं। अहमद जी आप चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे आए या ना आए? जी 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 आए, प्लीज प्लीज। तारुफ मतलब इनको किसी तारुफ की ये मोहताज नहीं है। हम बुलाते हैं स्टेज पर वनीजा अहमद को। बाजी से आप पास से कुछ और कर दे। क्या मैं अल्लाह का शुक्र। ठीक, कैसी है वनीजा? बहुत अच्छा, प्लीज। थैंक यू। आइए जी, अगला सितारा हमारे साथ जो है उसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा, अक्सर लोग इनको कहते हैं कि हम टीवी का घर जुमाई है ये, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और अभी हाल ही में ही बिकेम डैडी और इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली द ब्रिलियंट हमजा अली अब्बासी। थैंक यू बहुत साहब। कोरोना हैंडशेक। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। प्लीज बेफिक्र हैं, सिक्योरिटी स्कैन हुआ हुआ इनका। जी और अब नाजरीन विदाउट एनी फर्दर अडू बुलाते हैं पाकिस्तान की दी वन एंड ओनली लेजेंडरी बुशरा अंसारी। दिल होना चाहिए जवान। वाह जी वाह, साड़ी कमाल, साड़ी कमाल, साड़ी के लिए तालियां जी। क्या बात है।
इधर बैठेंगी उधर बैठेंगी? नहीं, हाथ। ये हाथ। कहाँ आए? कहाँ बैठी? उधर उधर आ जाओ। नहीं, वो ज्यादा प्यारी है, चलिए आप इसके इधर आ बाद। जाओ। ये भी प्यारा इधर आ था। जाओ। आ जा। ख़वातीनो हज़रात, सितारे तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आइए जहां हम सितारों की बात कर रहे हैं, एक ऐसे सितारे के पास चलते हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और असूलन ये किसी का इंतज़ार नहीं करते। पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर्स और आजकल ज़रा टर्किश गैंग के साथ इन हुए हैं, तो इसलिए आप जेलस हैं क्या? जी जाहिर बात है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, लेकिन आज हमने इनको पकड़ लिया है। प्लीज़ वेलकम द वन एंड ओनली हुमायूं सईद। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। हुमायूं भाई कैसे हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। मैंने सुना भी हाल ही में अपने नाम अपना बदला है आपने, हुमायूं उर्तुबुन बुन तुल कुछ इस तरह का नाम रख रहे हैं आप। नहीं, हाल ही में तुमने वजन कम किया ना, तो मैं अब तुर्की चला गया हूँ। वहाँ से कोई मोटा बंदा ढूंढूंगा। तुम अब मेरे काम के नहीं रहे, बहुत पतले हो गए हो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके लिए फिर से वजन चढ़ा दूंगा। अच्छा, आपको पता है आप माशाल्लाह जहां आते हैं चार चांद लग जाते हैं। 16वीं सालगिरह है आज हम टीवी की, और आपका और हम का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रहा है। हम एक ही सवाल पूछना चाहेंगे कि आप जब 16 साल के हुए थे तो आपने अपनी बर्थडे कैसे मनाई? मैंने बर्थडे मनाई नहीं थी। हैं? क्यों? आप मैं बहुत नहीं मनाई थी, सीरियसली। क्यों? मतलब ऐसा क्या कर दिया था कि आपको अपनी सालगिरह मौखर करनी पड़ी? नहीं, मैं कभी बर्थडेज मनाता नहीं था। ये सब चीज़ें मैंने सीखी हैं 20 साल के बाद, जब से मैंने काम करना शुरू किया। अरे उस वक्त मुझे मैं जब 16 साल से काम वाम करता था, उस वक्त फैक्ट्री में काम करता था, शुरू कर दिया था मैंने काम करना, तो बर्थडेज नहीं मनती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रोना नहीं है मत। नहीं बिल्कुल बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी। मैं वायलिन बजा रहा हूँ यहाँ, सैड वायलिन। आपको पता है कि आप माशाल्लाह अभी हाल ही में गॉडफादर बने हैं हमजा के, माशाल्लाह बेबी के। हाँ, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर हमजा का भी गॉडफादर हूँ मैं। बुशरापा ने कहा आप मेरे भी गॉडफादर हैं। जी 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 जी। अच्छा, बुशरा आप हमारे साथ हैं, बिल्कुल। आप जाहिर बात है आप आज यहाँ आई हुई हैं, और हम और आपका रिश्ता तो वाकई एक कहने के घरेलू रिश्ता है। आपने उनका बचपना भी देखा हुआ है। अब मुझे बताएं कि दुरैद बचपन में कैसे थे? दुरैद का बचपना तो अभी तक चल रहा है। अच्छा, अरे वाह, वो तो लोगों के सामने जरा बड़े कोई सीओई बने हुए हैं, मजे की बात है, इस जोक पे हुमायूं भी हंसे हैं। लेकिन दुरैद अपना बचपना छुपा के रखते हैं। अच्छा जी, अच्छा। वाह वाह वाह, अच्छी बात है। देखिए तो उनके बचपने की कोई एक बात ऐसी शेयर करें ना लोगों से जो नहीं जानते उनके बारे एक्चुअली इनके बचपना जो था वो मेरे से थोड़ा सा करीब था। लेकिन ये एक प्रोग्राम होता था जो सुल्ताना करती थी, रंग बरंग। उसमें ये टाइटल में इतनी छलांगे लगाते थे ना, और वो बड़े मजे का उसका म्यूजिक था, तो वो याद मुझे बड़ी पक्की है कि दुरैद टाइटल में बहुत परफॉर्मेंस के बड़ा। अब उनकी जगह ये लेने वाले हैं जो साहब बैठे हैं छोटे से, छोटे से वाले। मैं इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह तैयार हो रहे हैं। हुमायूं भाई, आपसे एक बड़ा मजेदार सवाल हमने पूछना है कि अगर आप हीरो के बजाय हीरोइन होते तो आपका फिल्मी नाम क्या होता? वो मेरा ही होता। हाँ नहीं, हाँ लेकिन फिल्मी नाम जरा सा और कुछ और होना चाहिए था ना। कुछ जैसे हुमा कि होता। हाँ, कुछ शबनम। मजेदार सा क्या नाम अपना रखते आप? बुलबुल, मिस गोगा मिस गोगा, हमदम, हमदम। मिस गोगी, गोगा नहीं। ऐते ऐते लग रहा है कि तुसी कोई कोरियोग्राफर दा मिस नाम है, गोगी। ये मिस गोगी आई है। लेकिन हुमायूं भाई, ऑब्वियसली बात है, आज जो 16 साल का सफ़र आपका और हम का एक साथ माशाल्लाह शुरू हुआ है, हम के लिए क्या विशेस हैं जो आज आप देना चाहेंगे? और पूरा पाकिस्तान देख रहा है, और जो हम और आपका वर्किंग रिलेशनशिप भी एक साथ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, एक तो ये कि जब से प्राइवेटाइजेशन हुई, हम मैं भी उसी टाइम पे इस फील्ड में आया, तो सुल्ताना आपा का बहुत बड़ा हाथ है जो आज सारे एक्टर्स ये जो इतना आप ज़बरदस्त किस्म की चेंज देख रहे हैं इस काम में, ये इसको इंडस्ट्री बनाने में सुल्ताना आपा का बहुत बड़ा हाथ है। और फिर दुरैद, मोमना, इन लोगों ने ऐसा काम किया। मैंने अपना पहला सीरियल भी बाय द वे सुल्ताना आपा के साथ किया था। तो आज मैं जहाँ भी हूँ
उसमें हम टीवी का बहुत बड़ा हाथ है और सुल्ताना आपा हमेशा से बेहतर काम करने की कोशिश करती हैं और आज तक हम टीवी के ड्रामों में जो एक क्लास है, जो एक पाकिस्तानियत है, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान का ड्रामा है, जो हमारी स्ट्रेंथ है ये उसी पे काम करते हैं, चाहे मोमना हो चाहे आपा हो, दुरेद क्योंकि इतना क्रिएटिव काम में नहीं होते, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया है इस काम को वो उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। आज हम टीवी टॉप चैनल्स में आता है माशाल्लाह और मेरी ये दुआ है कि हमेशा सुल्ताना आपा का, मोमना का, दुरेद का, इनका हाथ इस चैनल पे रहे और हम अच्छे अच्छे काम करते रहें इंशाल्लाह। हुमायूं ये मतलब मेरी ख्वाहिश है और मेरी दरख्वास्त है कि हैप्पी बर्थडे गा दें जरा। मैंने आपकी असल आवाज सुनी इसलिए मैंने ये सवाल नहीं किया। अच्छा मेरी बात सुन अहमद, तू स्टार्ट कर, मैं साथ गा देता हूं। मेरी सालगिरह है, बोलो बोलो ना हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू हम, बस ये नहीं, बस ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू हम टीवी। वाह जी वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप लोगों को गलतफहमी थी कि हुमायूं गा नहीं सकते, आज वो गलतफहमी दूर हो गई। हमजा भी बाय द वे आजकल गा रहे हैं, बच्चे को लोरी सुना रहे हैं। लोरियां सुना रहे हैं। तो लोरी सुनेंगे ना हमजा से, हम पूछेंगे कौन कौन सी लोरियां। अच्छा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। हमजा की लोरी से बच्चे उठ जाते हैं। जी हमजा के आवाज से ना, हमजा की आवाज से, हाँ ये हमजा की लोरी से बच्चे उठ जाते हैं। बिल्कुल। हमजा फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you, यार। वेलकम टू द फादरहुड। थैंक यू। हाउ डज इट फील? आई थिंक अमेजिंग। समराइज इट इन वन सेंटेंस। मैं सुनता था लोगों से पहले कि जब आप बाप बनते हैं या माँ बनते हैं तो ये भी मुझे बताते थे, इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। मैं कहता हूँ वो सारे अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं जब आप एक पेरेंट बनते हैं, तो थोड़ा सा एहसास होता है कि जिस तरह हमें अपने बच्चे के बारे में फील होता है, शायद अल्लाह ताला को भी ऐसी हमारे बारे में फील होता होगा। बेशक। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। बेशक। लविंग एवरीबडी। आई थिंक हर पाकिस्तानी औरत सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाह रही है कि आपने अभी तक कितनी नैपीज बदली हैं? मैंने एक्चुअली बिकम क्वाइट एन एक्सपर्ट। मैं काफी एक्सपर्ट हो गया। भाई का रिकॉर्ड था 56 सेकंड्स। अच्छा, नहीं, आई कैन डू इट इन 26। I can with powder, with everything. 30 seconds. With rational, हाँ। excuse me, everything 56 seconds। ये 26 सेकंड में पता नहीं क्या कह रहा है। मैं व्हाट्सएप आपको वीडियो भेजूंगा बस। चले सर, ये ड्यूरेशन ये फिर इंस्टा पे पड़ेगी, इंस्टा पे पड़ेगी दोनों की वीडियोस। अच्छा, हुमायूं से भी पूछ सकते हैं हम ये जी कि हुमायूं ने सिर्फ हमारी नैपियां चेंज की हैं सेट के ऊपर, क्योंकि बेचारे हम एक्टर्स आते थे, हमें कहता था टाइम पे आओ, यहाँ करो वहाँ करो। तो हुमायूं भाई मतलब जाहिर बात है भाई, ऑब्वियस बात है, हमें जो गाइड करने वाले हैं वो हुमायूं भाई हैं, और जिस तरह ऑब्वियस बात है एक फादर फिगर होता है इंडस्ट्री में, तो हुमायूं सईद इज वन ऑफ द फादर फिगर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री। बाप्ता काफी मशहूर है। हाँ जी, बाप्ता है। आपा ऑब्वियसली बात है, बल्कि मैं विनी आपके साथ भी आऊंगा कि आपका रिश्ता हम के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रही है, मैनेजमेंट रोल्स में भी, मैनेजमेंट रोल। और ऑब्वियसली बात है जहां हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ आई थिंक द ओनली चैनल जिसने विमेन एम्पावरमेंट को हमेशा फोरफ्रंट पे रखा है। बिल्कुल। वो रिलेशनशिप आपकी कैसी रही? बहुत अच्छी रही, बिकॉज मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी किसी पोजीशन में आऊँगी या कोई ऐसा काम करूँगी, बट सुल्ताना आपा की इतनी विजन थी कि उन्होंने मुझे काम करते हुए देखा तो उन्होंने कहा, एंड आई वाज शॉक्ड एट द टाइम। सो आई मीन आई वाज जस्ट सेइंग आउटसाइड कि मेरे जो मेंटोर है जिनसे मैंने सीखा है वो मैंने आपस से सीखा है, ना सिर्फ एक्टिंग बट एवरीथिंग एल्स। और मेरे से जो सीखा था वो बताऊं? वो बात देखो, वो बात की बात है। नहीं, ये लाहौर से नहीं दसो मैंने एक प्ले लिखा था कॉमिक, तो सुल्ताना ने डायरेक्ट किया था। ईद का प्ले था, उसमें ये थी। अब ये लाहौर से, हाँ अच्छा, ये लाहौर से आई थी तो ये कहने की मैं 1 घंटे में आती हूँ। मैंने कहा ये घंटा क्या होता है ना? घंटे एक घंटे में मतलब
मतलब जैसे पंजाबी में कहते हैं ना मैं घंटे में आ रहा हूँ, तो इसका मैंने घंटा ठीक कराया। घंटा मैं टोकती हूँ, घंटा को घंटा घंटा। नहीं अच्छी बात है, मतलब ऑब्वियसली बात है, हुमायूं भाई ने मेरा भी बहुत कुछ ठीक करवाया है। वो हुआ नहीं वैसे ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो खैर वक्त ही बताएगा ख़वातीनो हजरात, लेकिन हमारे साथ सितारे मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ बहुत सी पॉलिटिकल फिगर्स भी आज शामिल होने वाली हैं। We have a lot of people coming in. आपके मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज कीप देम कमिंग इन। और इसी बात है, जहां बुशरा आपा हो और हम गाने की बात ना करें तो ये कैसे हो सकता है? आपा कुछ हल्का सा गुनगुना दें कुछ। नहीं, जब गाते हैं तो फिर सही से गाते हैं। सही से गाएं, आप सही से गाएं। ओ तो फिर ठीक है, तो फिर आपका फिर पूरा इंतजाम करें हम लोग। वो कुछ इन्होंने क्या किया कह रहे था। हैं जी? वो कहाँ? ब्रेक के बाद भी हम पूरा इंतजाम करेंगे, आपस में हम लोग गाना भी प्रॉपर तरीके से सुनेंगे, हम गाना एहतमाम के साथ माहौल बना के। लेकिन एक सवाल जो था, जो हमजा से हम लोग पूछना चाह रहे थे, वो मैं जरूर पूछूंगा। पत्थर वाला? नहीं, इन्होंने कहा था कि जी ये सवाल आपने हमजा से जरूर पूछना है। वो कौन सी चीज है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से बहुत आगे है? बहुत सारी चीजें यार। आई थिंक चैरिटी, द सेंस ऑफ चैरिटी। जी नहीं। अच्छा नहीं, ये एक्चुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। जी नहीं, इसका कोई डेफिनेट सवाल। ये एक आंसर है, रैपिड फायर है कि भाई वो कौन सी चीज है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से बहुत आगे है? धरने। नहीं जी, वक्त। हम 10 घंटे आगे इसको कहते हैं ठंडा लतीफा। बट साहब का ह्यूमर भी पतला हो गया। तो क्या करें। देखिए जी, इस तरह के सवाल हम लोगों ने पूछने हैं बिकॉज आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सफ़र सेलिब्रेट कर रहे हैं जो 16 साल में हम लोगों ने माशाल्लाह, इतने बड़े सितारों ने और पूरे पाकिस्तान ने ये हम के साथ ये सफ़र मुकम्मल किया। और इससे पहले कि हम एक छोटी सी ब्रेक लें, हम जाने से पहले बुशरा आपा से एक जरूर बात करेंगे। पूछना चाहेंगे रीसेंट प्रोजेक्ट आपा। रीसेंट प्रोजेक्ट तो अभी ख़त्म हुआ है, और जो 2 प्रोजेक्ट और किसी के चैनल्स के लिए कर रही हूँ, उनकी यहाँ मैं तबलीग कर नहीं सकती, सॉरी। अच्छा। नहीं वो करें भी ना। नहीं, जब वो आएंगे तो आप देख लेंगे। लेकिन एक अच्छी बात है कि मरीना 3 साल बाद, 5 साल बाद डायरेक्ट कर रही है, तो मैं मरीना के साथ काम करी, सो इट्स अ गुड फीलिंग, आई लाइक इट। अब आपने वो टाइम भी देखा है जब प्राइवेट चैनल्स आ रहे थे, आपने अब माशाल्लाह जो आप सोशल मीडिया का दौर देख रही हैं और ये जो पूरा हर चीज़ इतनी फास्ट हो गई है, उस दौर में और इस दौर में आपको क्या लग रहा है कि हम की वैल्यूज़, व्हाट आर द कोर वैल्यूज़ ऑफ हम टीवी जो आपको इतनी अट्रैक्ट करती हैं? बिकॉज आपका इनके साथ एक बहुत ही पर्सनल सा रिश्ता रहा है। हम की वैल्यूज़ तो बिल्कुल, मैं अगर ऐसे कहूँ इस वक्त इस चैनल पे बैठ के कि दूसरी बहुत सी चीज़ों से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि उसमें बेसिकली एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, आई डोंट वांट टू साउंड वेरी प्रेजुडिस, बट मैं समझती हूँ जहाँ औरतें काम करती हैं, कहीं भी हो, चाहे रेलवे में भी काम करती हूँ, उनके अंदर एक अलग तरह की एफिशिएंसी होती है, एक अलग तरह का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको अपने आप को प्रूव करना होता है। हाँ, और वो मल्टीटास्किंग होती है, तो उनको हर टास्क के ऊपर अपने आप को मनवाना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो वो ख़वातीन हैं जिनके पास ऑलरेडी पावर है, उन्होंने सिर्फ अपनी पावर से लोगों के विजन को ब्रॉड करना है, उनको एम्पावरमेंट करना है। सो ये जो 4-6 औरतें शुरू हुई थी, बाद में जाहिर है कि वो दुरैद और शुनैद और जुनैद की सपोर्ट अपनी जगह है, लेकिन ये ख़वातीन ओरिएंटेड, हाँ, और उसमें फिर जाहिर मौज़ूआत का भी इंतखाब उसी तरह है, और फिर वो पर्सपेक्टिव जिसमें कि मैं ख़ास तौर पे कहूँगी सुल्ताना का ये एक किसी प्ले का टाइटल था, उसके ऊपर एक लड़का हथौड़ी लेके खड़ा था, तो मैंने सुल्ताना से कहा कि उन्होंने इसी वक्त फ़ोन करके कहा कि हथौड़ी वाला लड़का हटाओ फ़ौरन। अच्छा। कि वो मार रहा था या डरा रहा था अपनी बीवी को। तो ये चीज़ें, इनका ख्याल रखना, अभी इस चैनल में ये चीज़ें हैं, और जगह पे कम है, कम तो होती तो अच्छा ठीक है, लेकिन ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। अच्छा हमजा, आपकी तरफ आएंगे, डैडी आप बन गए माशाल्लाह से, अब हम का अगर आपको ऑफर होता है ड्रामा, कब करेंगे? नहीं, I've taken a break for a very long time. I'm actually working on a book. वही चीज़ें जो अल्लाह ताला के बारे में मैंने फाइंड आउट की अपनी जर्नी से, I want to really share them. And I think I'll be talking about these things for a very long time. तो ड्रामा, फिल्म्स, वापस नहीं कम बैक फिलहाल इरादा। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है वो देखिए, ड्रामा। ये जो चीज़ें होती है ना, जैसे हमजा ने डिसीजन लिया है, कोई और भी कुछ लोगों ने लिया है,
इट्स नॉट जस्ट स्टेटमेंट, इट्स अ कॉलिंग। ये एक पूरी अपनी जात के साथ एक वादा है। जो वादा खुद से पूरा नहीं करेंगे तो फिर आगे लोगों से कैसे पूरा करेंगे? मैं सिर्फ ये भी कहती हूँ कि जब भी आप अपनी जिंदगी का कोई भी पैटर्न चेंज करते हैं किसी तरह का भी, तो फिर आप पूरी तरह करें। अच्छा, और आपको मुश्किल भी होता है ये बेहतरीन। यस एग्जैक्टली। मतलब या तो करें या तो फिर ना। नहीं, आई 100% एग्री। बल्कि हमजा और मेरी अभी पिछले दिनों बात भी हुई थी, आपने कहा था कि यू वांट टू मेक कंटेंट जिसमें आप एजुकेट करना चाह रहे हैं अबाउट। नहीं, आई थिंक उससे भी बात थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेविटी वाली है कि आई थिंक कि व्हाट मैं इंक्लूडेड जो हम कहते हैं कि हम बिलीव करते हैं वो इतनी इट्स वेरी इंटेंस। क़यामत का होना, जजमेंट डे का होना, अल्लाह ताला का वजूद होना, अबदी ज़िंदगी का होना, अबदी जन्नत, अबदी दोज़ख, अगर हम कहते हैं हम ये मानते हैं तो मेरा आई थिंक मिशन ये है ज़िंदगी में टू कीप मेकिंग मी माई सेल्फ एंड पीपल रियलाइज कि ये बहुत बड़ी बातें हैं टू बिलीव। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जब इस पे पूरा यकीन आया, यानी एतराफ़ की हद तक, तो देख लें मेरी तो दुनिया हिली हुई है उस वक्त से। सो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजारूँ कि अपने दोस्तों को, लोगों को जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँचती है बस रिमाइंड कराता रहूँ उनको कि ये बहुत बड़ा दिन है। लाइफस्टाइल चेंज भी तो करना पड़ता है, खुद को बदलना पड़ता है। वो पहले खुद को बदलेंगे। पहला अल्लाह का मुतालबा हमसे यही है कि अपने आप को बदलें। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर दुनिया आती है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। माही भाई, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे हम लोग एक और आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला एंड थैंक यू वेरी मच। गाया भी, बर्थडे विश गाई। आपने बर्थडे भी हमें विश की, थैंक यू वेरी मच। कहीं ना जाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद और भी बहुत से सितारे आ रहे हैं, आप लोगों के ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं, इंशाल्लाह उनको भी हम पढ़ेंगे और विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं हम टीवी की 16th बर्थडे द सेलिब्रेशन। हमारे पास थैंक यू हमजा, थैंक यू, आपने ताली बजाई। ख़वातीनो हज़रात, हमारे अगले सितारे के बारे में मैं बस यही कहूँगा कि सिंगिंग से इन्होंने अपना करियर शुरू किया, गाते 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 इन्होंने एंज करके एक्टिंग पैर रखा, तो फिर कहते हैं सुनो चंदा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम फरहान सईद। सर जी। और अब बगैर किसी इंतजार के बुलाते हैं फलक की जान सारा खान। सारा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। लुकिंग वेरी नाइस सारा। ख़वातीनो हज़रात, हमारे अगले अदाकार के बारे में मैं बस यही कहूँगा। आपकी टोन इतनी लो क्यों हो गई? मतलब कि इन्होंने जिस हीरोइन के साथ काम किया है उसका घर बस जाता है। अच्छा, ये रीजन था, इसलिए इनको अदाकार नहीं, इनको पीर होना चाहिए था। ख़वातीन हज़रात, और ये मामू बन जाते हैं। बिल्कुल। प्लीज वेलकम उस्मान मुख्तार। उस्मान, कैसे हैं आप? आइए सर। महफिल जम गई है जी, महफिल जम गई है। फरहान भाई कैसे हैं सर? आप बताएं। ठीक है सर, टच बटन कमाल लग रहा है आपका। थैंक यू। अच्छा भाई, ऑब्वियसली बात है आपका सफर हम के साथ तो एक बहुत ही पर्सनल सा सफर है। सुनो चंदा जब शुरू हो रहा था, आपके माइंड में था कि यार अच्छा मैं एक्टिंग भी करने लगा हूँ, और इफ आई रिमेंबर करेक्टली उस टाइम पे आप जरा थोड़े से थे भी यार कि एक्टिंग को नहीं, मैं जरा सिंगिंग को ज्यादा लेना है, मगर देन सुनो चंदा ब्लू अप। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार वाकई इतना बड़ा हिट होगा ये? नहीं, ऑब्वियसली आई वाजंट एक्सपेक्टिंग, नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई भी। लेकिन मैंने एक्चुअली सुनो चंदा से पहले जो अपना पहला ड्रामा किया था वो भी हम टीवी के साथ था, मोमना दुरैत प्रोडक्शन के साथ था। जब सुनो चंदा हुआ तो आई रिमेंबर कि एहसन तालिश कॉल्ड मी और मोमना जी से डिस्कशन हुई, बट वी वेंट ऑन द सेट लाइक किसी भी ड्रामे पे जैसे आप जाते हैं विद नो एक्सपेक्टेशंस। बट उसमें ये था कि जब वो ऑन एयर हो रहा था तो हम उस वक्त शूट भी कर रहे थे, तो विद दैट वी गॉट द फीडबैक कि सुनो चंदा इज एवरीवेयर, बिकॉज़ रमजान में जा रहा था। हाँ, तो रमजान प्ले था। आई थिंक वी वर इन आवर 10th एपिसोड एंड वी वर शूटिंग फॉर द नेक्स्ट। तो हमें अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि ये क्या अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सो इट जस्ट हैपेंड देन, एंड आई थिंक आई एम वेरी वेरी लकी कि मैं हम टीवी के साथ काम कर रहा था, मोमना जी के साथ। Like I could talk अगर if there's something bothering me at the set or anything. So I think वो बड़ा फैमिली की तरह काम होता है हम टीवी पे. That's what I love about हम टीवी.
and here I am and now people can अच्छा, गाना भी आपने गाया है इसका, और ऑब्वियसली बात है गाना भी उतना ही हिट हुआ, वो अभी हम लोग आपको सुनेंगे, वो रिक्वेस्ट करूंगा मैं जरूर सुनेंगे। सारा, आपकी तरफ आते हैं। आपने भी हम से आगाज किया और बेरापुर की डायन, आजकल रक्से बिस्मिल चल रहा है, खूबसूरत, मतलब एक से एक प्रोडक्शन। और खास तौर पे आपको, आपके बारे में लोग ये पूछते हैं कि जब प्रोजेक्ट्स चुनती हैं तो पता नहीं क्या सोच के चुनती है, हर प्रोजेक्ट ऐसा हिट हो जाता है, या तो हम टीवी का होता है इसलिए, या फिर आप होती है उसमें इसलिए। लेकिन आपका सफर हम टीवी के साथ कैसा था? मैंने तो अपने करियर का आगाज़ ही हम टेलीविज़न के साथ किया था, और मैं कहूँगी कि वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सोचा था मैंने, आगे डिसीजन लिया था कि मुझे अदाकार ही बनना है, मुझे एक्टिंग ही करनी है। और ये हम टीवी का कमाल है कि इतनी कमाल स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, इतनी कमाल स्क्रिप्ट्स ऑफ़र करते हैं कि मैं हर दफ़ा एक नया किरदार अदा कर सकूँ। क्या बात है। उस्मान, मैंने सुना है कि अगला जो आप ड्रामा कर रहे हैं उसमें हीरोइन नहीं है कोई। जी सर, मैं अपने साथ करूं ताकि मेरी भी हो जाए शायद। सर ये चीज़ मैं इससे 100% एग्री करता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली बात है आपका भी सफ़र एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा, और बहुत ही कम अरसे में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी आपने गेन की। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि यार अच्छा मैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और इतने बड़े बड़े चैनल्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस? एक्चुअली जी, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग। मेरा पहला दिन था, वी डिड माई फर्स्ट ड्रामा विद हम, वाज माई एक्चुअली फर्स्ट ड्रामा एवर। अना था विद हम टीवी। जी। और मैं पहले दिन बहुत नर्वस था क्योंकि सीमी राहील थी और इरफान खूसट साहब थे, तो बहुत डरा हुआ था मैं। लेकिन दे मेड मी फील एट होम थ्रू आउट द शूट कि वो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आई जस्ट इट जस्ट बिकेम अ फैमिली। राइट। तब से अभी तक यही है कि इट्स अ फैमिली, हम इज़ लाइक अ होम। यानी बेशक, और हम क्या, आई थिंक जो खूबसूरत बात है ये जिसके साथ लोग मतलब इसलिए इतने ज़्यादा अटैच हैं बिकॉज फैमिली वैल्यू और फैमिली एंटरटेनमेंट को हमेशा आगे रखा गया है। आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट। लेकिन आज हम आपके लिए, सबके लिए एक सरप्राइज़ लेके आए हैं। एक और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं। इनके बारे में मैं बस यही कहूँगा कि पाकिस्तान के टॉप सेलिब्रिटीज़, पाकिस्तान के टॉप मेगा स्टार्स में इनका नाम आता है। जब ये आवाज़ अपनी कह लें कि गाते हैं तो दुनिया बिल्कुल थम जाती है, इनकी आवाज़ में गुम हो जाती है। अदाकारी करते हैं तो लोग इनको कहते हैं यूर इन ट्रबल। अच्छा, प्लीज वेलकम वन एंड ओनली अली जफर। भाईजान, भाई हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम अली, हाउ आर यू, कैसे हैं? 16th बर्थडे मना रहे हैं हम टीवी की, हम क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं 16 बरस की चांदनी चमकूंगी तेरे सामने, मैं 16 बरस की चांदनी। तो बहुत बहुत मुबारक हो, 16 साल का हो गया हम टीवी, और बड़ा अच्छा लग रहा है हम सब के लिए। जैसे कि मेरे यहाँ पे सब दोस्त बैठे हुए बात कर रहे थे कि बड़ी फैमिली टाइप फीलिंग आती है, तो मैं देख रहा था कि जिस तरह का सेट है और आप सब लोग जिस तरह से एक ऑरा और एक एनर्जी वहाँ पे है, वो बड़ी ख़ानदानी और फैमिली टाइप सा वो एक लग रहा है। एंड आई एम मिसिंग बीइंग देयर, आई विश आई वाज एंड आई कुड बी। हमजा कह रहा है नस्ली लग रहा है। विनी कह रही है चल झूठा। मगर आपको यहाँ होना चाहिए था यार, हमारे साथ होना चाहिए था। अली, ऑब्वियसली बात है आपका एक बड़ा खूबसूरत गाना है, आसमां को छूते जाएं हम। तो ये गाना आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक या दो बोल इसके गुनगुना दें तो बहुत ज़रूरी होगा ये। मैं सुना देता हूँ। आसमां को छूते जा, आवाज बेस में गई है, बट सब उठाता हूँ स्केल जरा सोच चुके अभी। हमजा के स्टाइल में बेस में सुनाऊं कि अपने स्टाइल में सुनाऊं? नहीं, हमजा अपनी बेस या पूरी कर रहा है। बिल्कुल, आप अपने स्टाइल में सुनाइए। आप अपने स्टाइल में सुनाइए सर। आसमां को छूते जाए हम, हर घड़ी को जीते जाए हम, हर आड़ से लड़ते रहे हर बार और हम बढ़ते रहे। मुझे ये बताइए गाना चूज किसने किया था? इसमें मैंने 3 दफा हमको। वाह 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 सर, मैं आपको इसका नाम भी दूंगा, हमारे कंटेंट क्रिएटर यहीं हैं कहीं। मेरे माइक पे भी बोल रहे मेरा नाम ना बताइएगा। भाई से घबरा गए, भाई का टैका बहुत है, भाई से घबरा गए वो। अच्छा भाई, ऑब्वियसली बात है बर्थडे है और सारे लोग मौजूद हैं, तो एक मजेदार सा हम लोग सवाल अब आप लोगों से भी करेंगे ताकि हम लोगों को भी पता लगे और लोगों को भी पता लगे कि आप लोगों की हम नॉलेज
कितनी है। सो अली आपसे ये सवाल है, ऑब्वियस बात है आप हम टीवी के हर ड्रामा देखते हैं, सो आपसे ये सवाल करना बहुत ज़रूरी बनता है। जी मुझे बताएं कि हम सफ़र जो ड्रामा था वो प्रोड्यूस किन्होंने किया था? मोमना ने। ये फाइनल जवाब है, लॉक कर दें? मोमना ने। एमडी प्रोडक्शंस ही चलें जी, हम लोग दुरुस्त मान लेते हैं। दुरुस्त मान लें जी, सही है जी, जवाब दुरुस्त है जी। एमडी प्रोडक्शंस, बिल्कुल एमडी प्रोडक्शंस। आपका जी अगला सवाल, जी अगला सवाल जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ये फरहान आपसे सवाल है, इसका इंग्लिश में तर्जुमा आपने करना है कि सुनो चंदा का। सुनो चंदा इंग्लिश में अगर होता तो कैसे, क्या नाम होता? लिसन अहमद अली भट्ट। लिसन अहमद अली भट्ट ऐ तो गुजराल है जी, हिट होना सी फिर। नहीं, सुनो चंदा अगर हो, बल्कि नहीं अंग्रेजी में इनके साथ वो नहीं, मोहब्बत तुझे अलविदा। मोहब्बत तुझे गुड बाय माय लव। ओह वाह वाह वाह, गुड बाय माय लव। नहीं आया थोड़ा जिहा, मगर जिवें तुसी किया है ना गुड बाय माय लव, तुसी भी अदाकारी पूरी की है। आपा उडारी फ्लाइट वो केड़ी पीके 303 जेड़ी उड़ान भर गई है, जेड़ी उड़ान पड़ गई है। अच्छा जी हमजा जी, परवाज़ है जुनून। फ्लाइंग इज माय पैशन। फ्लाइंग इज माय पैशन। फ्लाइंग इज अ पैशन। केड़ा फ्लाइंग? जहाज फ्लाई। अच्छा ओके ओके, मैं क्या 10 भी दे। ओके बेनीजा। अहदे वफा। अल्लाह, अच्छा नहीं अल्लाह तो नहीं बनेगा अंदर, मतलब अहदे वफा, बॉन्ड ऑफ जेम्स हो सकता है। बॉन्ड ऑफ लॉयल्टी। नहीं अहदे वफा, लॉयल्टी, फेथ ऑफ प्लेज ऑफ प्लेज प्लेज लिखिए थे, बॉन्ड अहद, अहदे, हाँ प्लेज, नहीं कुछ आप पर मेरे से पूछो। प्लेज ऑफ लॉयल्टी, प्लेज ऑफ लॉयल्टी। अच्छा जी चले ठीक है, मान लेते हैं जी, ये भी मान लेते हैं। सारा आपसे नहीं, बल्कि उस्मान आपकी पहली बारी है। ये क्या बात हुई? हाय, ये तो बड़ा मुश्किल है। सबात इज, मैं गलत हो सकता हूँ, कंटेंटमेंट। आई फील वो फीलिंग है, फीलिंग कंटेंटमेंट। चलें ओके, सही है जी। सारा के लिए आपने क्या ऑप्शन रखा है? आपने सारा को स्किप करके उधर चले गए पहले। वाकई ये तो स्किप होने वाला है। बेलापुर की डैन, यहाँ बनता है मदर इन लॉ, यही बनता है अंग्रेजी में। अच्छा जी, तुम्हारे जैसे मर्द होते। सारा बेलापुर की डैन। इसका जवाब तो बुशरा आपा दे सकती है। मैं क्यों, मेरा डायनो से क्या ताल्लुक? बेलापुर की डैन का क्या बनेगा? नहीं मतलब डैन ऑफ विच ऑफ बेलापुर, डैन ऑफ बेलापुर, हैशटैग विच ऑफ बेलापुर, हैशटैग डैन ऑफ बेलापुर। विच ऑफ बेलापुर। अच्छा ऑब्वियस बात है, आप फैसला कर ले, जवाब आपने देना है या सारा से लेना है? नहीं मैं इनसे एक शिकायत करना चाह रहा हूँ। इनके हस्बैंड जो हैं वो माशाल्लाह आजकल हर शूटिंग पे आपको फूल आके देते हैं, तो हम बाकी हस्बैंड्स के लिए ये बेड़ा गर्क हो रहा है। आप खुदा का सुनको के मेरा नहीं बेड़ा गर्क हो रहा, स्पीक फॉर योरसेल्फ। जी मतलब वो बार बड़ा हाई सेट कर रहे हैं, इतने गिफ्ट्स, मतलब मैं भी अपनी बीवी से प्यार करता हूँ मगर एडे गिफ्ट तो नहीं यार। और फूल बड़े महंगे हो। मैं प्यार करना ऐंडा नहीं करना। बेगमात को इतना पैम्पर करें, इतना प्यार करें, उन्हें प्यार दिखाएं। क्या हुआ? अच्छा ये बताएं, स्क्रिप्ट सिलेक्शन में कितना इन्वॉल्व होते हैं? कोई प्रोजेक्ट आया आपके पास, कहते हैं कि ये ना करो, ये वाला रोल करो? उनका 1% भी उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। वो सिर्फ आपके चाहते हैं कि जो मैं दिल से करना चाहती मैं वो करूँ, तो कभी मुझे ये करो वो करो का नहीं, तो आप मशवरा लेती हैं कभी? कहीं फंस गई है, यू स्टक समवेयर रीडिंग, समझ नहीं आ रही मैं क्या लूं या ना लूं? आपको लग रहा है कि वो मशवरा लेती है? नहीं हो भी सकता है। इसलिए नहीं लेती क्योंकि बिकॉज मेरा काम है, मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ, तो वो इतना बेहतर नहीं बता पाते बिकॉज वो म्यूजिक में गाना मतलब उसको सब कुछ वो गायकी करवा लें। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब अपना काम जो मेरे दिल को लगता है मैं वो प्रोजेक्ट साइन करती हूँ। क्या हुआ? अच्छा उनका फेवरेट, आपका फेवरेट उनका गाना कौन सा है? उन्होंने मेरे लिए शादी पे गाना गाया था, गाना कवर किया था, वो उनका अपना नहीं, वो मेरा फेवरेट है, हमेशा गा के सुना देना, ऐसे थोड़ी। खैर है क्या है, थोड़ा बहुत तो आ गया होगा। फरहान के सामने मैं गा नहीं सकती, मेरे शौहर
सिंगर है, मैं कैसे गा सकती हूँ? मैं अदाकारी कर सकती हूँ, मैं गाना नहीं गा सकती। मतलब इतने कर्फ्यू लाया कि तुसी नहीं गा सकते? कमाल सिंगर नहीं फरहान सर इजाजत जी बटे खान साहब ने इजाजत देती तुसी गाओ। नहीं नहीं फिर घुटने छूने पड़ेंगे, रहने दो। हाँ जी कोरोना है क्या? मतलब कोई किसी के गोडों का हाथ नहीं लगा रहा जी भाई। अच्छा भाई ऑब्वियसली बात है, अगर आप नहीं गुनगुनाएंगी तो मैं फरहान भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है। और मैं अली जफर साहब के होते हुए किसी और को नहीं कह सकता। ऑब्वियसली बात है सारे एडे सिंगर उन बैठे हुए हैं तो किसी ना किसी को तो। अच्छा भाई आप शुरुआत करते हैं ना। हाँ भाई ये तो आपने गाना, चंदा ये तो आपका अपना है, कोई कसूर नहीं, ये तो बनता है, ये आपको ही गाना पड़ेगा। अच्छा जी जी फॉर द लव ऑफ हम टीवी। आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा सुनो चंदा सुनो चंदा। वाह 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 क्या बात है जी। अली भाई हाजिर है, भाई हाजिर है। सर ये आजकल ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान का ये जो भाई हाजिर हो गया है और ये जो पूरा पाकिस्तान में हर बंदा कहता है अगर भाई एक ही है तो वो अली भाई है। ये कहाँ से आया, कब आया और क्यों आया? जब से शादी हुई मैंने कहा भाई हाजिर है। शादी के बाद सारे तो भरा हो गया। तो ये कह सकते हैं क्या कि तीफा दोबारा ट्रबल में उस दिन से आ गया था? नहीं देखिए ये भाई हाजिर है ये लोगों ने ही एक वो चीज़ बना ली। बिकॉज मुझे याद है जब वो एक मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जिसको मेरे से मसला है मेरी तस्वीर लगाए डार्ट बोर्ड के सामने और रोज़ाना उस पर जाके डार्ट्स मारा करे, भाई हाजिर है। तो उसके बाद से वो एक ट्रेंड बन गया। और रिसेंटली हमने एक ये रैप कंपटीशन स्टार्ट किया, रैप बैटल, जिसमें अहमद अली भट्ट साहब भी उसको जज कर रहे हैं और उसमें बहुत से लोगों ने अपना रैप बना के भेजा है। तो वो भी एक हम रैप की मूवमेंट लेके आ रहे हैं। तो बस भाई अब ये कि मुझे भी कोई 16 साल नहीं, अब मैं 26 का हो गया हूँ तो काफ़ी अर्सा मुझे भी हो गया यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर। जी जी जी। तो लोगों के लिए लोगों ने इतना प्यार दिया है तो मेरा टाइम है फरहान ने कहा है ना माशाल्लाह भाई हमेशा हाजिर है। मतलब फरहान भी पीछे छाटता है। ओके वेरी गुड। नहीं मतलब मुझे याद है जब से मैं इतना था, जब से आप इतने थे मैं तब से आपको देख रहा हूँ माशाल्लाह। आपको क्या बात है। ऑब्वियसली बात है बर्थडे का। बट साहब आप ये नहीं कह सकते थे। नहीं हाँ, आप नहीं कह सकते लेकिन आपने बात की है एज की कि पहले आप 16 के थे फिर 26 के हो गए। तो 16वां साल आपका कैसा था ये बताएं जरा। मेरा 16वां साल बड़ा मासूमाना था। मुझे याद है कि एकदम से मैं 16 उनको छींक आ गई है अली अहमद को, छींकें खांसियां शुरू हो गई हैं। नहीं उन्होंने बड़ी सच्ची बात कही है। उन्होंने क्या देखिए जब मैं 16 का था तो मैं 16 का था तो मैं अहमद भाई के पास गया कि देखें आप अच्छा मैं भरा हो गया। अच्छा 12 साल हो गए, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। नहीं लेकिन नहीं अब इस पे क्या अच्छा, अच्छा चले मैं एक ये सवाल आपसे करता हूँ कि अगर 16वां साल हम टीवी लेट्स सपोज एक 16वां साल का लड़का है आपके सामने खड़ा है तो आप उस लड़के को क्या एडवाइस देंगी? बेटे नाक साफ कर लो। टपक रही है, आपकी नोजी टपक रही है। चले क्योंकि हमारे जमाने का 16 साल का बच्चे की नाक टपक रही होती थी। तो 16 साल तक केड़े बच्चे दी नाक टपक रही होती जमाने में ना, अब थोड़ी अब तो या तो उसकी हरकतें वो वाली होंगी कि वो नाक है उसका कुछ और ही मतलब वो उस हमें तो पता भी नहीं मतलब शाबाश 16 साल के। अच्छा अली साहब आप बताएं वो 16 साल का लड़का आपके सामने खड़ा है, आप उसको क्या नसीहत देंगे? यार मैं उससे ये कहूँगा कि ये तुम्हारी ज़िंदगी के बेहतरीन साल हैं और आगे जो चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं, जो जवानी आ गई है और इसको भरपूर तरीके से ये बार बार ये साल नहीं आते, इसको एंजॉय करें। क्योंकि हमें ना उस एज में बड़ा डरा दिया जाता है हर चीज़ के बारे में और इतना स्ट्रेस पढ़ाई का और जॉब का और करियर का और लोग क्या कहेंगे फलाना फलाना। लेकिन बाद में इंसान जाके सोचता है कि यार उस वक्त हमें ये सारी बातें अगर कोई बता देता कि ज़िंदगी का एक एक पल एक एक लम्हा अल्लाह ताला की उसके शुक्राने में अदा करना चाहिए। बिकॉज ही इज़ ब्लेस्ड यू विद दिस लाइफ विच इज़ ब्यूटिफुल। तो वो बिलीव बना लेना कि यार हर लम्हा हर वक्त शुक्राने में गुजारना, वो आई थिंक उसी में पूरी ज़िंदगी गुजरनी चाहिए। बेशक और इसी तरह थैंक यू वेरी मच। इतनी खूबसूरत आपने बात कही कि हर लम्हा बंदे को शुक्र अदा करना चाहिए और उस्मान आपको भी शुक्र अदा करना चाहिए। इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। बुशरा आप मेरे कान में बोल रही थी, ये ज़रूर पूछना कि मैं 16 साल की जब थी तो मैंने बर्थडे किसके साथ मनाई? उस टाइम पे एक्टर कौन था? हुमायूं? एनीवे, शफा शफा कहाँ गई? मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैंने सोचा कि आप वहाँ पर सितारों को संभाल रहे हैं, मैं यहाँ पर कुछ सितारों को संभाल लेती हूँ। और यहाँ पर मेरे साथ बड़े ख़ास मेहमान नाजरीन मौजूद हैं। मेरे लेफ़्ट पर आपको नज़र आएंगे DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब मौजूद हैं अपनी अहलिया के साथ। फिर यहाँ पर मेरे राइट साइड पर दुरैत साहब मौजूद हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं वकास साहब, आगे आपा, फौजिया और कशमाला साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। और इस तरफ अगर मैं आऊँगी तो हमारे साथ अरीज मौजूद है, अहमद ताहा मौजूद है। पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है, कैमरा मेरे पीछे दिखा दें, सितारे यहाँ पर भी मौजूद हैं। ये थोड़ी कि सारा उधर वहाँ पर अहमद उसने लगाया हुआ है, अहमद ने लगाया हुआ है। सो मोमिना साहिब अस्सलाम वालेकुम। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। 16 साल का हो गया बच्चा? 16 साल का हो गया, बिल्कुल। खतरनाक उम्र होती है। नज़र रख रही हैं? स्वीट उम्र। स्वीट उम्र, नज़र रख रही हैं? जी। अच्छा, अब तो वो टाइम है कि बस आपको माइक लगाओ, नहीं रखी जाती। आपको माइक लगाओ। हाँ मुझे माइक लगा। ओके, हो जाता है कभी कभी अहमद, कम ऑन, मतलब क्या हो गया, मैं पकड़ूंगी फिर कोई बात इधर। ये बताएं कि कैसा सफ़र रहा? बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, कभी कोई बहुत अच्छा ड्रामा, किसी की कोई बहुत अच्छी फीडबैक आई, कोई ड्रामा हो सकता है लोगों को पसंद ना आया हो। कैसा सफ़र था अभी तक का सारा? आई थिंक सफ़र वो अच्छा रहता है जिसकी समझ ना पड़े और गुजर जाए, तो पता ही नहीं चला 16 साल कैसे गुजर गए। होपफुली ऐसे ही अगले साल भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। फिर तो यानी कि ये बात सनद हो गई कि अगर पता ना चला हो तो फिर तो यानी कि सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। क्योंकि जब आप काम में बहुत मसरूफ़ होते हैं और आप काम करते हैं और कोई बहुत बड़ा ऐसा डिज़ास्टर नहीं होता और 16 साल अच्छे गुजर जाते हैं तो आपको नहीं पता चलता कि कैसे गुजर गए। मेहनत बड़ी लगती है। मेहनत बहुत लगती है, तभी तो वक्त का पता नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अपनी अहम मसरूफियात से और हम टीवी की 16वीं सालगिरह मनाने के लिए आप आए हैं। ड्रामे देखते हैं? कभी कभार वक्त मिल जाता है। सिर्फ आजकल नहीं, लेकिन पहले देखते। सिर्फ स्ट्रेटेजिक किस्म के ड्रामे देखते हैं या सॉफ्ट रोमांटिक फैमिली स्टोरीज भी देखना पसंद करते हैं? स्ट्रेटेजी की देखता हूँ ज़्यादातर। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देखती हैं ड्रामाज? शौक से। हम टीवी का आपको याद है कोई आपका पसंदीदा फेवरेट ड्रामा? हम सफ़र। हम सफ़र की बात ही नाजरीन कुछ और है। हम सफ़र। दुरैत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो जी। थैंक यू वेरी मच। कितनी मेहनत, कितने घंटे देते रहे हैं काम को? या गिन नहीं सकते? बहुत ज़्यादा। गिन नहीं सकते। कौन सा ऐसा मोमेंट है जो इन 16 सालों में आपको याद होगा कि बेहतरीन मेमोरेबल मोमेंट इस सफ़र का? आई थिंक बहुत सारे बेहतरीन मोमेंट्स गुजरे हैं, स्पेशली हर दफ़ा जब भी कोई इंटरेस्टिंग इवेंट, कोई अच्छा प्रोग्राम, कोई अच्छा ड्रामा टीम के साथ मिलके आप कर रहे होते हैं और वो ख़त्म करते हैं तो उसमें बहुत मज़ा आता है। जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर दूसरे की आदमी जस्तजू करता है, दूसरे के लिए सोचता है। तो आई थिंक इसमें जिस तरह से मैं देखता हूँ ना कि हमने ब्राइडल कोटियोर वीक भी किए, हम अवार्ड्स भी किए, दुनिया भर में किए, लोकल भी किए, फैशन को भी किया, म्यूज़िक को भी किया। तो वो जब हर एक चीज़ होती थी ना, वो मुझे याद है हम सफ़र जब हमारा ख़त्म हुआ तो मोमना ने अपनी टीम को कहा हम सफ़र अब ख़त्म हो गया, वी हैव टू नाउ वर्क ऑन अनदर थिंग, फॉरगेट व्हाट वी डिड इन द पास्ट, सो यू हैव टू कीप ऑन डूइंग थिंग्स एंड डू समथिंग बेटर देन व्हाट यू डिड इन द पास्ट। बट ये काम उसी वक्त होता है जब आपकी टीम जो है ना बहुत ही पैशनेट हो, और वो उसी वक्त होती है जब आप पैशनेटली उनके साथ लग के काम कर रहे होते हैं। तो आई थिंक कि बहुत सारे मोमेंट्स आए, इन्जॉय किए, और जो सबसे ज़्यादा चीज़ इन्जॉय की वो ये थी कि वी वर द बेंचमार्क कंपनी, वी कीप ऑन थिंकिंग कि क्या चीज़ हो, मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इज़ फॉर अस द बिगेस्ट थिंग दैट वी कैन कैरी। सो हर चीज़, ड्रामा अगर करना है तो पाकिस्तानी करना है, अवार्ड करना है तो पाकिस्तानी करना है, तो कल्चरल वैल्यूज़ है तो पाकिस्तानी होनी चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक पाकिस्तान हमारे लिए सब कुछ है, और हम इज़ द फ्लैग बेरर ऑफ पाकिस्तान, सो इट्स अ वेरी everything that we do is very responsibly we have to do that. बिल्कुल, and you have carried that responsibility in a very nice manner.
नाज़रीन, कशमाला तारिक साहिबा और सुल्ताना आपा हमारे साथ हैं। सुल्ताना आपा से तो ख़ास तौर पर बात स्टेज पर होगी, लेकिन कशमाला साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम, बहुत शुक्रिया आप आई, वक्त निकाला आपने। थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दीज सेलिब्रेशंस बिकॉज मेरे साथ जो ये वंडर वुमन बैठी है ना, आई एम अ ग्रेटेस्ट फ़ैन ऑफ हर्स। एंड मैं अगले दिन भी कह रही थी कि जिस तरह इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की है, मैं दुरैद से बात करी थी तो मैंने कहा मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा बेटा भी दुरैद की तरह। तो I honestly respect her and praise her from the bottom of my heart because जैसे इन्होंने सिंगल मदर हो के अपने बच्चों की तरबियत की, एक इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की मीडिया के अंदर, स्क्रैच से शुरू हुई और कहाँ खड़ी हुई। आई हैव द ग्रेटेस्ट एंड अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर दिस वुमन। आई हैव नो मोर वर्ड्स। और मैं ये बताऊँ कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं ख़वातीन के हकूक़ के लिए ओम्बड्समैन हूँ, जज का काम करती हूँ, और इस इदारे के लिए मेरी उतनी ही रिस्पेक्ट है बिकॉज मोमिना भी वहाँ बैठी हुई हैं। और ये दोनों ख़वातीन आई वुड से दुरैद पीछे काम करती हैं और ये दोनों ज़्यादा फ्रंट फुट पे काम करती हैं। और हर ड्रामा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है एम्पावरमेंट ऑफ वुमन को। और उसमें मैं समझती हूँ कि अगर हम औरत की बात करें तो किसी ना किसी एंगल से औरत का दुख तकलीफ़ शो किया जा रहा होता है, जो सोसाइटी में हो रहा है वो दिखाया जा रहा होता है, लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा होता है, ना कि औरत का वो रूप दिखाया जा रहा होता है कि औरत जैसे कोई ब्लैकमेलर है या औरत हैरेसर है और उसको एक्सप्लॉइट करती है। सो आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट। और इनकी ना सिर्फ एंटरटेनमेंट बल्कि इनकी जो न्यूज़ की भी साइड है, अगर आप बाकी चैनल से कंपेयर करें तो इट इज़ वेरी बैलेंस्ड। ये किसी को विक्टिमाइज़ नहीं करते, किसी एक पार्टी की साइड नहीं लेते। तो आई वुड से कि ये चीज़ जो है ये बाकी चैनल्स को भी देखनी चाहिए कि बग़ैर आप रैंकिंग के और एक सीन क्रिएट किए बग़ैर भी एक बिज़नेस को मेरिट पे फेयरली लोगों के अंदर ले जा सकते हैं और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। कमा रहे हैं तो सस्टेन कर रहे हैं ना। सो द पॉइंट इज़ कि अगर आप पपेट ना बने किसी एक पार्टी का या दूसरी पार्टी का और किसी को विक्टिमाइज़ ना करें और उस चीज़ को एक्सप्लॉइट ना करें तो फेयरली भी ये मीडिया काम कर सकता है। सो आई हैव my great respect for the channel. That is why I am here. My husband is very media shy, so he came just because of this, because I said कि no, you have to come with me. And I would say कि अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, इससे बेहतर काम करें और इससे बेहतर ड्रामे बनाएं। दो वंडर वुमन बैठी हुई हैं एंड आई थिंक शी इज़ इन द कैरिंग द लेगेसी बिहाइंड, पीछे पीछे साथ साथ। तो मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद है आप लोगों को। 16 क्या आप 1600 साल काम करें। अल्लाह ताला आपको बहुत। और ख़वातीन और हज़रात, हमारे पास एक और खूबसूरत सितारा मौजूद है। इनको वाकई कहेंगे कि हम नेटवर्क की ये बहू हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, the one and only, the mega star. When she smiles, the Pakistan smiles. The pretty woman of Pakistan. Ahmed, the name is Superstar. Superstar of Pakistan, मायरा खान। मायरा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अहमद, बिल्कुल ठीक। Thank you for having me, but I have to make a correction here. जी जी बिल्कुल, इस्लाह करना आपका हक है। बिल्कुल, मैं हम टीवी की बहू नहीं हूँ अहमद, ये मेरा मैका है, मैं बेटी हूँ। ओह नाजरीन, इस तरह टांगते हैं नंबर। बिल्कुल सही। नहीं बट ये है, आपको ये नहीं पता, मैं कहीं और, ये तो आप भी जोक्स बनाते हैं। बेसिकली ये मेरा मैका है, फिर मैं कहीं और जब जाके काम करती हूँ तो मुझे अपने घर की बहुत याद आती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। मायरा, ऑब्वियस बात है, अभी हाल ही में आप यू गॉट आउट ऑफ क्वारंटीन एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? पहले मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, वो जो 15 दिन आइसोलेशन के रहे, कैसा रहा? I had it really bad, Ahmed. कुछ लोगों को, I mean, I think my brother has, mashallah, been okay. So many of my friends also, but I had some bad symptoms. It wasn't good, but alhamdulillah, I'm out of it now. मुझे पता लगा आपने हमजा के ड्रामे देखे, आपने अपने आप को एंटरटेन किया, आपने फरहान के ड्रामे देखे, आपने उस्मान को भी, मतलब आपने हम के कोई ड्रामे नहीं देखे 15 दिन में? कोई मतलब बंदा कहता है हाँ यार मैंने हम टीवी के सारे ड्रामे फिर से देखे हैं।
नहीं, मैंने नहीं देखे, मगर मैंने स्क्रिप्ट्स पढ़ी। अच्छा, वेरी नाइस। और यस, कोई स्कूप आने वाला है, कोई स्कूप आने वाला है। कहीं उनमें से एक स्क्रिप्ट एमडी प्रोडक्शन की तो नहीं थी? जी थी। गुड। लो जी, एक नया स्कूप, हैशटैग सारे ब्लॉगर्स अवेयर हो जाए। Oh, Myra is about to do MD Productions again. No, I'm not, but hopefully this year, inshallah, I want to come back to dramas. ठीक है, dramas. लेकिन माहिरा ये बताएं, from Khirid to Noori, how was your journey with Hum Network? Yes. Oh, it's truly been magical for me with Hum. Humsafar is just, I mean, it is what it is, and it is why I think I continue to get so much love in my, just personal life and career. लेकिन I think हम टीवी के साथ, चाहे वो सुल्ताना आपा हो या मोमना हो या दुरैद हो या पूरी एक्चुअली मेरी सबसे दोस्तियाँ हैं जो लोग काम करते हैं हम टीवी में, even apart from MD, even Hum TV, जब हम awards के लिए जाते हैं and all of that, it's one big family. And I think one thing that Hum TV and MD has given me, which is the best thing for me as a woman I could have gotten. जब मैं 10 साल पहले, actually this year, Shifa, 2021, it's going to be 10 years for Humsafar. Wow. And that's how long my journey has been as an actor. So in 10 सालों में I feel जी so 10 साल हो जाएंगे सितंबर में, और I think in 10 सालों में मेरे लिए सेफ्टी का जो एक एलिमेंट था ना, वो बहुत ज़्यादा था इस कंपनी में मेरे लिए। मेरी अम्मा हमेशा पूछती थी कहाँ हो भाई, मैं कहती थी मैं हम टीवी जा रही हूँ, she'd be okay with it. Obviously now I'm, it's been 10 years, now she doesn't, but she still feels that ये एक safe environment है, यहाँ लोग आपकी सुनते हैं. I have gone into discussions and meetings and I've had arguments, नहीं मुझे ये, क्या हम ये कर सकते हैं, क्या हम वो कर सकते हैं. And as a creative person, you get heard, and I think that's a very, very important thing. जैसे दुरैद, I was listening to दुरैद, he was saying कि पूरी टीम हार्ड वर्किंग है और पैशनेट है, क्योंकि जो लोग हेड भी कर रहे हैं वो भी बहुत पैशनेट है. जब हम अवार्ड शोज कर रहे होते हैं, आप लोगों को पता है सुल्ताना आपा सबसे फ्रंट में बैठी हुई होती हैं और उतनी ही देर तक वहाँ बैठी रहती हैं जब तक रिहर्सल्स हो रही होती हैं. सो दैट सेज अ लॉट अबाउट ऑल ऑफ देम. और डिटेल्स की तरफ ध्यान देती हैं. बेशक. मायरा, ऑब्वियस बात है, आपने इतनी प्रोडक्शंस में काम किया, वो कौन सा ऐसा दिन था जहां, और मेरा ख्याल है ये कोई इंसिडेंट भी हुआ था कि जहां आपकी बस हो गई थी कि उफ बस, और वो क्या हुआ था? कौन से वाली चीज, कौन से ड्रामे में? एक ड्रामा था जिसमें आपने बहुत ही इंटेंस एक्टिंग करी थी, गर्मी थी, आप लोग आउटडोर शूट कर रहे थे और पता लगा था कि यू weren't feeling well, और वो प्रोडक्शन भी जल्दी हो रही थी, टाइम भी कम था, and it was a tough day at shoot, if I'm not mistaken. Okay. Can you recall? You know, that's nearly every drama shoot that we do. Is it really old? Is it Binroy maybe? I think so. Binroy की बात हो रही थी. Oh my God! जब हमने कहा बस पैकअप, अब हम इसको बस हम छोड़ के जा रहे हैं टाइप. जी. वो वाला दिन. जब बेटी बगावत कर रही थी. Oh, this Beti is a real, no. I'm a rebel. I go in there and I'm like, wow. But that's the thing. That's what I love, actually. But yes, it happened with Binroy. It happened with Superstar. और फिर मुझे डांट पड़ती है. अच्छा, ज्यादा कौन डांटता है? ये तो आपने बड़ी मजेदार बात फेंक दी है इधर हमारी तरफ. कौन डांटता है ज्यादा? सुल्ताना आपा हंस रही हैं, जिसका मतलब है जाहिर बात है वही डांटती और मोमिना भाभी भी जो है वो भी बड़े गौर से सुन रही है कि अब माहिरा ने किसका नाम लेना है. नहीं, प्यार से डांट पड़ती है, लेकिन मोमना इज लाइक माय उनसे ही ज्यादा आई थिंक मोमना से कभी कभी मुझे
कि बस इनफ। सुल्ताना आपा एक्चुअली सुल्ताना आपा मुझे बड़ा साइड से प्यार से चीजें समझाती हैं। मुझे पता है ना, मुझे पता है तुम भी पैशनेट हो। देखो ये भी सो शी इज वेरी, शी नोज हाउ टू and then of course they all know, by the way, how to handle me because I'm quite predictable in my ways. वाह 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 वाह। So they all know how to handle. अच्छा, ऑब्वियसली बात है, यहाँ बड़े हैंडसम, मैंने कहा बड़े हैंडसम लीड्स यहाँ बैठे हुए हमारे पास। ये जरा चेक करें, नया मॉडल हम लेके आए, हमजा अली अब्बासी, अभी हाल ही में अमेरिका से आए हैं। I'm out of the लीग नहीं, अभी नहीं, ड्रामा फिल्म नहीं, मगर जब आप थे तो मैं, ऑब्वियसली बात है, आपके करियर में बहुत से मज़ेदार और टैलेंटेड लीडिंग मैन आए हैं। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि फेवरेट लीडिंग मैन कौन है आपका? चमो आ गई अल्लाह माशाअल्लाह के हैं। I mean, I think I've been very lucky. I've had some amazing co-actors. मैं कैसे एक का नाम लूँ? But I think I'll have to say that I have really enjoyed working with Humayun. Indeed, Ji, indeed. And of course, are you going to stop me here? No, carry on. अभी तो आप खुल रही हैं, शाबाश। No. I was just going to say, and of course, Fawad. He's and I think inshallah, yeah. हाँ बस ओके मैं वही कह रहा, अभी तो फवाद का नाम नहीं आया बस। हाँ जी बस। अच्छा, वैसे मतलब कम टू थिंक अबाउट इट सर, आप जब हम में थे तो नहीं तुझे कहता रहे, हम में से थे, आप जब हम में से थे तब फेवरेट को स्टार? Again, as Myra said, I too have been blessed with very good people I've worked with. Favorite co-stars, obviously, Mahira, Humayun bhai, Maula Jat में फवाद। Co-star में ख़वातीन की बात, ख़वातीन की, तुझे अड्डा ना अपना अपने बख्शो ना, पूरी लिस्ट भी जारी कर दी उधर से। यार, I've actually had a great experience working with everyone that I've worked with. और ये मैं diplomatic नहीं दे रहा। And a name? Can we get a name? There is Mahira, there is Maya. Just one name, मतलब पूरी लिस्ट थोड़ी मांगे, फेरिस्त लगा दी आपने इधर। I think ज़्यादती हो गया। अच्छा ठीक है, मायरा ने आपका नाम नहीं लिया तो आप नाम ले सकते लो ना। मेरे बुशरा मेरा प्ले में बुशरा। अच्छा, मायरा भी कुछ कह रही है। जी मायरा प्लीज, क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा मैंने हमजा का हमजा मुबारक हो। By the way, I have not spoken to Hamza. ये पर्सनल बातें भी होने लगी। जी हमजा भी बैठे हुए थे यहाँ, मुझे नजर नहीं आए। No, भाई को मैंने अच्छा but listen, I'm just saying that मैंने देखिए आप यहाँ हम एक्टर्स के उसमें फूट डाल रहे हैं। देखिए जबान लड़खड़ा रही है, मेरा ख्याल है एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। प्लीज आप लोग इधर ही रहे, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, वी जस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू वेरी मच। आप लोग के टेक्स्ट आ रहे हैं, प्लीज कीप देम रोलिंग इन, विल बी राइट बैक। जोक था वैसे, वाकई वाह। Oh, we're back. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात and welcome to the 16th birthday of हम टीवी। तालियां। हमारा गेस्ट पैनल चेंज हो चुका है, प्लीज मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले द CEO ऑफ MD Productions, मोमना दुरैद। द CEO ऑफ हम नेटवर्क, दुरैद कुरैशी साहब। एंड DGI SPR General Babar Iftikhar Malik Sahab is here with us. Ladies and gentlemen, one of the most impactful and amazing actress of 2020, my favorite, Sonia Hussain. And what a lovely sari she is wearing. जाहिर बात है बुशरा आपा की साड़ी उससे बेहतर है। मैं अपने नंबर टांग ला। And ladies and gentlemen, the Wonder Woman of Pakistan, the president of Hum Network, the woman herself, Sultana Siddiqui. अच्छा जी, तो ये तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग ये सबसे पहले पूछेंगे कि सबसे पहले 16 साल में किसने सबसे ज्यादा तंग किया?
तुमने मैं वाहिद बंदा हूँ जो कि आप फोन करती हैं, मैं उससे पहले कहता हूँ हेलो, मैं तो पहले पहुंचा होता हूँ। नहीं, तुमने कहा 16 साल की उम्र में। ओह अच्छा, नहीं 16 साल का सफ़र कैसा रहा, और जब शुरू किया था तो आपको लग रहा था कि अच्छा यहाँ तक पहुँच जाएंगे? नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और अल्लाह का शुक्र करती रहती हूँ। और अब 16 साल हुए तो जिम्मेदारी और बढ़ गई कि क्योंकि ये उम्र ऐसी है कि इसमें इस उम्र में संभालने का काम ज़्यादा मुश्किल, संभालने का काम ज़्यादा करना चाहिए हमें। तो आई एम हैप्पी, खुश। वाकई देखें, ऑब्वियसली बात है, जिसने आपके साथ काम किया है वो सिर्फ आपकी तारीफ़ें कर रहा होता है, बिकॉज यू आर द वंडर वुमन ऑफ पाकिस्तान। और माशाल्लाह माशाल्लाह आपने इतने यहाँ ये पौधे लगाए हैं, ये सब आपके सामने, आपकी ही खेती है जो आज आपके सामने बैठी हुई है। लेकिन एक आपकी खेती जो है वो आपके यहाँ भी बैठी हुई है। ऑब्वियसली बात है रोहित भाई, आपने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, टेकिंग हम टू द वर्ल्ड, और वो जो इनिशिएटिव था, अवार्ड्स भी किए माशाल्लाह माशाल्लाह, शोज़ अमेरिका, कनाडा, दुबई, आई मीन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड यू आर टेकिंग द प्लेटफॉर्म और टेकिंग हम ब्रांड एंड पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये इनिशिएटिव कहाँ से आया, और ये इतनी 16 ईयर्स के बाद आगे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आई थिंक आगे यही है कि पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं, कंटेंट है, इवेंट्स हैं, ये उनकी लोकल लैंग्वेजेस में भी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल वी आर लुकिंग एट अपॉर्चुनिटी टू गो टू मिडल ईस्ट विद अरबिक लैंग्वेज चैनल। देयर आर इंटरेस्ट फ्रॉम टर्की के पाकिस्तानी ड्रामे टर्की में डब होके चलें। वी आर ऑल्सो लुकिंग एट पश्तो स्पीकिंग ऑडियंस। हमने एक किसी के साथ मिलके अभी हम पश्तो चैनल खोला है, तो वी आर टेकिंग दिस साइड ऑल्सो। तो ये जो पाकिस्तान का जो आई थॉट कि अब हम लोग जब भी हम देखते हैं ना कि हमारा पर्पस क्या है और कॉज क्या है, और हर चीज़ जो हम करें उसमें एक पर्पस होना चाहिए और कॉज होना चाहिए। और लाइफ में भी ना हर इंसान का कोई पर्पस और कॉज होना चाहिए। विदाउट पर्पस मेरे ख्याल से देयर इज़ नथिंग। और हम के हर बंदा यही सोचता है कि हमें पाकिस्तान का झंडा पहले, और उसमें फिर हम अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, एंड वी लुक ऑल्सो एज अ कंपटीशन जो है ना वो डेवलप करता है हमें अच्छा रहने पे और पेस पे रहने पे, एंड दैट आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन आपको बहुत ही जो है ना इनकरेज करता है। So a good competition, all your competitors actually are your builders also. True. So we look at it with that eye to our competition, and definitely we are very grateful to this country, and also this government also has been very helpful to entertainment industry, and काफ़ी बातें भी हो रही हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बहुत सारे चेंजेस भी देखेंगे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। द फ्यूचर लुक्स ब्राइट, एंड इसी तरह मेहनत आगे हम लोग और इसी तरह बढ़ते रहेंगे हम के साथ। बाबर साहब, सर ऑब्वियस बात है, अहद वफ़ा एक बहुत अरसे बाद एक ऐसा ड्रामा आया जिसने हमारी आप कह लें कि यूथ को इंस्पायर किया, एंड ऑब्वियसली बात है हमारी आर्म फोर्सेस और इनकी जो आपस में कोलैबोरेशन थी इतने बड़े स्केल पे थी। तो मेरा तो गिला ये इसमें मैं क्यों नहीं था। दूसरी बात ये है कि आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट अहद वफ़ा का पूरे मेरा ख्याल है पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड दे लव दैट द न्यू यूथ, और जिस तरह उसको प्रमोट किया गया। आगे हम एक्सपेक्ट करें कि आगे इस तरह की और कोलैबोरेशन आएंगे? जी इंशाल्लाह। हम देयर आर सम अदर प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन, और ख़ास तौर पे जो इम्पैक्ट अहद वफ़ा ने क्रिएट किया, जो उसको पजीराई मिली, जिस तरह से स्पेशली जो पाकिस्तान के यूथ ने जिस तरह से उसको पसंद किया, और एंड उसके कैरेक्टर्स को, उसकी स्टोरी को, that was also very encouraging for us as well, because ISPR ने जिस तरह से हम टेलीविज़न के साथ कोलैबोरेट करके ये प्रोजेक्ट किया, it has given us a lot of heart, and I'm sure very soon you'll be seeing some more very good projects, and while we're at it, I'd like to congratulate Hum for the kind of work that they are doing. I mean, it's been 16 years of quality, credibility, and पाकिस्तान के लिए इस तरह के जो काम हम कर रहा है, जो हमारा
मीडिया इन जनरल कर रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का मैसेज, पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज दुनिया में पहुंचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बेशक। एंड वी नीड मोर ऑफ दिस। इंशाल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। वी विल मेक इंशाल्लाह जी। ऑब्वियस सी बात है, जहां हम की बात करते हैं तो एमडी प्रोडक्शंस का इतना बड़ा हाथ है इन मेकिंग क्वालिटी कंटेंट। आपने विमेन एम्पावरमेंट, सोशल इश्यूज़, डोमेस्टिक इश्यूज़, हर टॉपिक को जहां औरतों के हकूक़ और औरतों की राइट्स की बात आती है, आपने ऐसे ऐसे कंटेंट्स बनाए कि यू हैव एक्चुअली रेज द बार। क्यों? मतलब है कि इतनी ज़्यादा एम्बिशन और इतना बार हाई लेके जाना, वाज इट प्लान और ये अल्लाह की तरफ से होता गया? आई मीन कैसा रहा ये सफ़र? देखिए अहमद, मुझे जो है कभी भी एंटरटेनमेंट में जब शुरू में मैं आई तो मुझे एंटरटेनमेंट वाज नॉट समथिंग दैट मैंने कभी सोचा था आने का। हमेशा से अगर मैंने अपने लिए कभी कुछ सोचा था कि मैं किस फील्ड में जाऊंगी तो शायद मुझे किसी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म की किसी फील्ड में जाना था। तो लेटर जब एंटरटेनमेंट मैंने ज्वाइन की तो वो ज्वाइन की एक्चुअली फॉर माय मदर इन लॉ एंड फॉर माय हस्बैंड हुज ड्रीम वाज हम टीवी। सो मेरी रीज़न ये थी ज्वाइन करने की। लेकिन वंस आई जॉइंड इन एट अ सर्टन स्टेज मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि एक्चुअली हम कहते तो इसको एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म का ही प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। और ये एक आवाज़ है जो सिर्फ हमारी नहीं बल्कि सारी हमारी आवाम की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप उसको उसी तरह उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप फील कर लें और आपको ये समझ आ जाए कि एवरी लिटिल वर्ड दैट यू आर शोइंग ऑन योर स्क्रीन हैज़ एन इम्पैक्ट एंड इज़ चेंजिंग माइंडसेट्स, तो आपको फिर सिर्फ ये एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं लगता और आप समझते हैं कि इस एंटरटेनमेंट के ज़रिए से आप हर घर में मौजूद हैं और आप हर घर में लोगों की थॉट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। सो वंस यू रियलाइज़ दैट आप इसको रिस्पॉन्सिबली ले ही नहीं सकते और लेना भी नहीं चाहिए, और यही हमारी कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ब्यूटीफुल वर्ड जी। ऑब्वियस सी बात है, जहां हम इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स एंड द सीईओ से बात कर रहे हैं तो एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाई एज एन एक्टर यू जंप टू हम प्रोजेक्ट, कि हम की प्रायोरिटी क्यों पहले होती है एज एन एक्टर, एंड वन ऑफ योर फाइनेस्ट वर्क्स have been with this network? Yes, right. I think बहुत fortunate ये एक बात रही है क्योंकि पिछले 2 सालों से आई थिंक मैं बैक टू बैक हम की प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, बीट आंगन, बीट इश्क सहे नसीब, या अभी मोहब्बत तुझे अलविदा, और या सराब ले लें जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स पे है। मेरी भी वही बात मैं आपको सेकंड करूँगी कि बीइंग एन एक्टर मुझे लगता है कि आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है अपने सर पे लेके चल रहे होते हैं। एंटरटेनमेंट तो ऑब्वियसली टीवी का एक पार्ट है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ड्रामा इंडस्ट्री जितना ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ें दिखा रही है और जो हम उसके थ्रू सिखा सकते हैं, जैसे कि दुरेश साहब ने कहा कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो बात होनी चाहिए। बहुत से लोग नहीं उर्दू समझते, बहुत से लोग नहीं इंग्लिश समझते, तो वो बात जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू सिखा सकें। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि चैनल्स यूजुअली इस तरह के टॉपिक्स पे नहीं जाते कि आप मेंटल इश्यूज़ पे बात करें, आप डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करें, डिप्रेशन पे बात करें, या मेंटल इश्यूज़ में भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि इस ज़हे नसीब में दिखाया डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पता है इस बारे में। लोग बहुत कन्फ्यूज़ थे कि पता नहीं ये शायद शीमेल है कोई, लेकिन वो एक आपके हार्मोनल चेंजेस का एक पार्ट था। एंड देन स्किज़ोफ्रेनिक, बहुत सारे लोग स्किज़ोफ्रेनिया को ओवरलैप करते हैं इस चीज़ से कि शायद ये इंसान पजेस्ड है, इसके ऊपर कोई जादू है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी बीइंग एन एक्टर भी और प्रोडक्शन हाउस पे भी कि उस चीज़ को उस तरह से उसका पोर्ट्रेल किया जाए। एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू नो आई एम पार्ट ऑफ इट। थैंक यू। ख़वातीनो हज़रात, अब वक्त आ गया है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, टाइम फॉर अ ब्रेक। Ladies and gentlemen, welcome to the celebrations. जी, तो हमारे पास माशाल्लाह सारे सितारे लाइंड अप हो गए हैं। अब आप बताएं शफा, कैसे करेंगे हम, कैसे सबसे पहले किससे बात करें? हम बात करते हैं जी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अब्बास बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर टाइम। 16th एनिवर्सरी ऑफ हम नेटवर्क, व्हाट डू यू वांट टू से? 16 सालगिरह है आपकी। मैं सुल्ताना आपा, मोमना बाजी, तुरैद भाई, पूरी टीम को उनकी प्रोफेशनलिज्म ऑन एंड ऑफ द स्क्रीन, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से हम टीवी आगे बढ़ता रहे और सही मायने में एक इंस्टीट्यूशन बने पूरे बाकी
मीडिया और पाकिस्तान के लिए। फिल्में देखते हैं सर? इनकी फिल्में भी और इनकी ड्रामे भी, और इनकी सबसे बेहतरीन ये बात है कि आप पूरी फैमिली के साथ इनकी चीज़ें देख सकते हैं और उसमें नहीं, लेकिन पॉलिटिशियन को टाइम मिल जाता है क्या, वो भी स्पेशली अगर गवर्नमेंट में हो? मतलब इफ यू आर डिक्लेयरिंग कि आप फिल्में ड्रामे देखते हैं तो पीपल वुड से, ऑपोजिशन विल से कि आप काम नहीं कर रहे। पॉलिटिशियंस को भी नेटफ्लिक्स की इजाज़त तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल। Zulfi himself is a film producer. बिल्कुल। And he is a very creative person. और मैं तो सोच रहा था ये कोलैबोरेशन और वो वाले करेंगे, बट ही इज सर उन्होंने फिल्म अनाउंस भी कर दी है, घबराना नहीं। अच्छा जी, और मेरी सबसे पहली फिल्म में, well, only film that I got to produce, Hum TV were the people who were the producers with me, and they're the distributors, और मैं उसके लिए भी उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, जहां हमारे पास इतने बड़े बड़े सितारे आए हैं, एक यंग अपकमिंग टैलेंटेड एक्टर हमारे साथ आ रहे हैं, अपना डेब्यू करने आ रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सर आपका नाम आजकल क्या है? मुसर्रत शाहीन। मुसर्रत शाहीन। अदनान भाई कैसे हैं आप? आपका आपकी 16वीं सालगिरह याद है? हाँ बिल्कुल याद है। और किसके साथ? अपने साथ, अरे माँ बाप के साथ। अरे बेशक। बहन कैसे मनाई थी? ये इतनी नहीं याद, कई साल बीत गए उसको, इसलिए नहीं याद है। मगर सुल्ताना आपा, दुरैद एंड ऑफ कोर्स मोमना, बहुत बहुत मुबारक हो। योर डॉटर आई वुड से हैज़ बिकम स्वीट 16 नाउ, तो माशाल्लाह। तो ये चैनल भी 16वें साल पे चला गया है और अल्लाह ताला इसको ऐसी कई बहारें दिखाए, और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको याद है अपना 16वां साल? मैंने अभी कहा कि इतने नहीं, बर्थडे क्या नहीं पूछ रही मैं तो 16वां साल का पूछ रही हूँ। मैं वही बता रहा हूँ, जो 16वां साल बर्थडे ही होता है। तो वो इतना अरसा गुजर गया कि पता ही नहीं, याद नहीं है ना नाज़रीन। अच्छा, अब मैं उस तरफ दोबारा वापस आ जाती हूँ, क्योंकि हमने बात करनी है। फौजिया यूनुस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एंड शी इज़ डायरेक्टर कम्युनिकेशंस एट ब्रिटिश हाई कमीशन। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। हाउ वुड यू एक्सप्लेन अबाउट द डायस्पोरा के वो पाकिस्तान के ड्रामाज, मूवीज़ कैसे देखते हैं बाहर, क्या कहते हैं हम नेटवर्क के बारे में? So first of all, I would like to congratulate Hum TV on marking 16 years. It's a big milestone on behalf of the British High Commission. The Pakistani content is not only just enjoyed in Pakistan, लेकिन UK में भी बहुत ज़्यादा जो हमारी डियास्पोरा है वो देखती है, और मैंने अपनी उर्दू भी Hum TV ड्रामे देख के सीखी है। So बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी अम्मी इससे बहुत खुश हैं। And I would just like to say Hum TV and stations like Hum TV are playing a really positive role in changing the perceptions of Pakistan globally, and this is a brilliant work that they're doing, more than just providing entertainment. And I can speak for the diaspora in the UK. जब हम अब पाकिस्तानी सीरियल्स देखते हैं तो हमें एक नया पाकिस्तान नज़र आता है, तो वो बहुत हमें अच्छा लगता है। चले, आपने डिक्लेयर कर दिया, नया पाकिस्तान बन गया, साथ मिनिस्टर साहब खड़े हैं। लेकिन मैं वापस उस तरफ जाती हूँ, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा भी हैं, और नाज़रीन इनसे हम बात करेंगे कि कल्चर में, क्योंकि अब ये डीजी हैं जी PNCA की। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि हम नेटवर्क ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान के कल्चर को दुनिया भर में उजागर करने में, और इवन पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत सारे हमारे यूथ जो हैं वो किसी और साइड पे फिल्में ड्रामे देखने लग गए थे। हमने जब कम बैक किया, या हमने जब रिवाइव किया पाकिस्तान के कल्चर को, तो वो भूल गई सारे ड्रामे, वो सारी चीज़ें हम भूल गए थे। मैं समझती हूँ शुरू में ही बहुत ब्रेव डिसीजन था, क्योंकि करंट अफेयर्स पे ही सारे चैनल्स चल रहे थे, और ये एक डिसीजन लेना कि करंट अफेयर्स नहीं, हम पहले प्रोग्राम पे जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था। उस वक्त इसका रिवाज नहीं था, तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी तो वहीं डिफाइन हो जाती है कि जो प्रोग्राम है, जो कल्चर है, दैट इज़ अ प्रायोरिटी रादर दैन जो टॉक शोज़ जिस तरह से अब, जिससे सारी दुनिया तंग आ गई है और बहुत लेट न्यूज़ की तरफ आए, और आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो शोइंग के बैलेंस रखा। तो एक तरफ मैं देखती हूँ कि स्टारडम भी बहुत है, और दूसरी तरफ मैं देखती हूँ कि सोशल इश्यूज़, इंटेलेक्चुअल, हाँ, वो वैल्यूज़ भी, और आप सब्सटेंस की जो चीज़ें हैं, जो बहुत सारी और भी हैं, वो ड्रामा में तो झलकती है, लेकिन प्रोग्रामिंग में भी, जैसे इनके मॉर्निंग शोज़ हम के जो हैं, मैं हमेशा से उसमें सोशल इश्यूज़ का एक रहा है कंपोनेंट, अच्छी गहरी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन की जगह रही है। सो आई थिंक हैट्स ऑफ, एंड आई वुड से ब्रावो, गो हम टीवी, गो हम टीवी। और आपा द लास्ट नोट आपका है, केक आप काटेंगी और हम सारे बर्थडे
विश करेंगे। ठीक है जी। हाँ, मेरे पास माइक है तो मुझे कुछ जी जी। एक तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो देख रहे हैं और जो यहाँ आए हैं। मुझे पता है कि एक कॉल पे सब लोग, और 2 दिन पहले हमने सबको कहा था, तो मैं पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे नए आर्टिस्ट जो हमने यहाँ पे इस्लामाबाद से ढूंढे, वो भी यहाँ सब खड़े हैं और इतना मौका नहीं था कि सबसे बात कर सकते। तो बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह करे कि हमारा हम टीवी हमारे पाकिस्तान का नाम भी ऊंचा करता रहे और पॉजिटिव चीज़ें और अच्छी चीज़ें करता रहे। आए सब मिलकर इसको मनाते हैं और केक को कट करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा ये मेरे साथ 1 2 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Humpty. Happy birthday